धन्यवाद। श्री मैडम को धन्यवाद। अब मैं बहुत संक्षेप में कहेंगे, अब हम अंतिम समय की ओर आ रहे हैं, हमें ज्ञापन देने का समय आ गया है, इसलिए मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है कि यूँ आदिवासी संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जुड़ते हैं इसलिए प्रेम साही मुंडा जी से आ जाते हैं। किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने राजभवन के पास धरना प्रदर्शन किया? सबसे पहले जोहार और आपकी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शक। देखिए, आज हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा गुजरात संघ सहित आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष लोग बैठे, क्योंकि आज ही के दिन में CNT एक्ट की स्थापना हुई। बड़े जद्दोजहद के साथ भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन किए, मुंडा विद्रोह किए, अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ लड़ाए। उनकी लड़ाई ही जमीन और धर्म को लेकर के था। उनकी आवाज़ को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमतों ने बनाया था CNT एक्ट आदिवासी जमीन बचाने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत के बाद और अलग राज्य स्टेट होने के बाद जो भी आदिवासी सरकार रही, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे गुरु जी हो, हमारे मधु कोड़ा हो, और अभी तत्कालीन में देख सकते हैं आप हेमंत सोरेन, सब जमीन लुटेरे हैं भैया। आगे पीछे वही जमीन चोर, ईंटा चोर, मिट्टी चोर लोग घबे हुए हैं, और सबसे उनके ईद रहने वाले ज़मीन को छीनी जाती है। आप कभी भी CO के पास जाइए दखल दहानी के नाम पर, तो हर डिस्प्यूल पैसा ली जाती है। वो कहा जाता है तुम CM के पास जाओ, कहीं जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, और कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार निरंकुश सरकार है। आदिवासियों ने उनको वोट से जितवाया है। आज देखते होंगे कि आज घाटशिला चुनाव क्या एजेंडा है? शिक्षा पर कोई एजेंडा नहीं, जमीन लूट पर कोई एजेंडा नहीं, स्थानीय नियोजन नीति पर एजेंडा नहीं, एजेंडा विहीन राजनीति हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने कमर कसा है कि आज शुरुआती है, और क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्म शताब्दी समारोह 15 नवंबर को पूरे धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन एजेंडा कोई नहीं होने वाला है। आज अभी हेमंत सोरेन कोई लागू नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से अपनी एजेंडा को रखो, अन्यथा ये आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। हमारे संविधान पर हमारे राज्यपाल हैं, उनके पास आए हैं, हम लोग इस मामले में सौंपे हैं, अन्यथा ये लड़ाई को जनता के बीच ले जाएंगे। जिस प्रकार कुर्मी के विरोध में लड़ाई हो रही है, अनेक जातीय लड़ाई हो रही है, अभी हम लोग को जो है सभी आदिवासी मूलवासी मिल करके जन मुद्दे पर लड़ाई करने की आवश्यकता है। बाहरी बिहारी को भगाने की लड़ाई है, बाहर के लोग जो लूट रहा है उसके माफिया तत्वों के खिलाफ लड़ाई है। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रेम साही जी, आपने तो यहाँ धरना दे रहे, लेकिन आदिवासियों की ज़मीन की जो लूट है वो बंद नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, कोई यूपी से आ जाएगा, कोई बिहार से आ जाएगा, वो माफिया आदिवासियों की भूमिहरी जमीन को जनरल बना करके अरबों रुपया कमाएगा और यहाँ राजनीति करेगा। तो हम कहाँ जाएंगे भाई? आर्थिक सामाजिक रूप से भी हम डेवलप नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी और उग्र आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगा, और जहाँ तक हो सके लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करेंगे। कुछ समय पहले देखा जा रहा था कि अभी तो चलिए कुर्मी आदिवासी हो रहा, लेकिन कुछ समय पहले प्रेम साही मुंडा एक ऐसे शख्स थे जो आदिवासियों की अगर ज़मीन लूटी जाती थी तो वहाँ वो झंडा खोसी कहे या उसको बचाने के लिए सबसे पहला शख्स होता था जो सामने आ रहा था। उसका क्या हुआ? आप लगातार इसकी लड़ाई लड़े जा रहे थे कि आदिवासियों की ज़मीन बचाना है, पर फिर भी कोई सुनने वाला नहीं, जबकि आपका झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार, उसके बावजूद ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप लगातार इस पर काम करें, तो अभी तक कि क्या निष्कर्ष है? देखिए, आदिवासी सरकार ध्वस्त, हेमंत सोरेन निरंकुश हो गया है। बार बार हाई कोर्ट का निर्देश के बावजूद भी पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है, जमीन लूट नहीं रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी माफिया तौर से घिरे हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि दिसुम गुरु का सपना पूरा करना होगा तो आप जो हमारे हेमंत सोरेन है, ज़मीन को बचाइए, यहाँ की आदिवासी मूलवासी की नौकरी दीजिए, अन्यथा आज सांकेतिक के रूप में बैठे हैं। ये आंदोलन जनता के बीच ले जाएंगे, और हम लोग बैठ रहे हैं सभी लोग, आने वाला समय झारखंड को पूरा चक्का जाम और बंदी करने का। मतलब अब प्रेम साही के साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है क्या? बिल्कुल खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम लोग लड़ाकू लोग हैं, और जब तक हमारा मुद्दे का समाधान नहीं होगा तब तक लड़ाई हम लोग करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आंदोलन करने का डेमोक्रेटिक राइट है।
और इसे राइट नहीं माना जाएगा तो हम समझेंगे सरकार खुश हो गई है और अराजकतावादी हो गई है, तानाशाह हो गई है, और इसलिए हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो CNT एक मामले को लेकर आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे क्या? सौंप दिए ज्ञापन हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जमीन लूट को रोकने के लिए, समता जजमेंट लागू करने के लिए, पेशा कानून को बहु लागू करने के लिए, ये अन्य मुद्दे, ट्राइबल सप्लान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर के हम लोग लागू किए हैं। इसी मांग को लेकर के यदि बात मांग की जाती है तो आने वाला समय आंदोलन को बताने का काम है। हाँ, तो ये हमारे साथ है आदिवासी ने की अगुवाई करने के नेता प्रेम साही मुंडा जी, और भी इसी तरह की कई खबरों के साथ हमारे लिए जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आदिवासियों का? पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा और हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच यहाँ पर इसलिए धरना रखा गया था कि जो है हमारा जो जमीन लूटी जा रही है और कोई भी सीओ से लेकर के सदन तक कोई सुनने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार जांच फरियाद के जाने पर भी किसी को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। इतना तक बोला जा रहा है कि आप बात करने जाते हैं तो बोलता है कि आप जो है ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, किसी को ज्ञान बांट रहे हैं, इस तरह का शब्द उपयोग करता है। इसलिए जो है आज हम लोग ज्ञापन सौंपे और हमारा जल जंगल जमीन का जो मालिकाना हक है, जिसका हम जो है मालिक हैं और जिसका खतियनधरी है, ये 42 जनजाति का आंदोलन है। ये सभी हम लोग मुंडारी कुटकाटी क्षेत्र में छोटा नागपुर का। आप मेरे ख्याल से तमाड़ या हिंदू साइड से इस तरह से जमीन लूट तमाड़ में तो थोड़ा कमे हो रही है। तमाड़ से आगे जाइए तो कोल्हान प्रमंडल में देखिए, वहाँ पर हर जगह लूटी जा रही है, फैक्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर। ये नया खबर जो है आज जन सुनवाई कर रहा है DC साहब वहाँ पर और वहाँ के प्रशासन कि जो है आप मान जाओ और ये 800 एकड़ जमीन दे दो, हम आप लोग को और जो है रोजगार मुहैया कराने के लिए कर। इस तरह का छलवा रोजगार के नाम पर आदिवासियों की जमीन ली जा रही है। रोजगार के नाम पर आदिवासी का जमीन ली जा रही है, उसको बेदखल करके जो है उनका जमीन लूटी जा रही है। और वो वहाँ जो स्थापित है अभी गांव में, वो गांव उजड़ जाता है और उजड़ जाने के बाद इतना जनसंख्या कहाँ चल गया, इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम लोग आज सरकार को छेड़ने के लिए आज हम लोग ज्ञापन सौंपे। ये मुख्यमंत्री से सबसे बड़ा दोषीदार तो यहाँ के CM है, मुख्यमंत्री है। ये जमीन का लड़ाई लड़के इनका पिताजी जो है ये झारखंड राज्य को अलग कराया और वो उनका स्वपुत्र देखिए आज झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से जमीन अधिग्रहण का आदेश अगर DC को नहीं देता है, चाहे कोई विभाग के पदाधिकारी को नियुक्त नहीं करता है, तो किस आधार पर जो है जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है बताइए। इसलिए जो है आदिवासी समाज का मुंडारी खुटकाटी क्षेत्र का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लेकर के काफ़ी आक्रोश में है। इसको जो है 28 बार संशोधन किया। इसलिए हम लोग का गुहार है कि मूल रूप से जो 11 नवंबर 1908 को जो लागू हुआ था उसी को हूबहू लागू करे, नहीं तो फिर समाज फिर से एक बार गुलाम करेगा। राजभवन के पास आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज CNT एक्ट का 117वीं वर्षगांठ और आपको जानकारी दें कि CNT एक्ट ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत के समय में अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था। सोचिए, गुलाम देश में, अंग्रेजों का गुलाम देश में CNT एक्ट का लागू होता था और आज देश आज़ाद हुआ 47 में 1950 में संविधान बना। उसके बाद 75 सालों तक CNT एक्ट कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो संवैधानिक प्रावधान वो लागू नहीं हो रहा है। कोर्ट फैसला दर फैसला दे रहा है, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसी को ध्यान आकर्षण कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं गवर्नर साहब को ज्ञापन देने, ताकि इन मुद्दों पर गवर्नर जो कस्टोडियन होते हैं, संरक्षक होते हैं शेड्यूल इलाका के लिए और जो आदिवासियों के अधिकार उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनको ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जमीन लूट तो बंद नहीं हो रहा। जब सरसों में ही भूत है तो बचेगा कैसे? राज्य के सिस्टम में जहाँ जुडिशरी से जुड़े लोग, अधिकारी लोग, पॉलिटिशियन लोग, मंत्री, सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रुकेगा कैसे?
लेकिन ये जो गवर्नर साहब है, राज्यपाल साहब हैं, ये कस्टोडियन होते हैं, और जो ये संवैधानिक प्रावधान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसको रोकने के लिए राज्यपाल क्या पहल करते हैं, इसको ध्यान दिलाने के लिए अंत हम लोग राज्यपाल पर भी सवाल खड़ा करके आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद पूरे राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। तो राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे क्या? हाँ, राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है और मांग किया गया है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, जो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो ये लागू करना है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर मांग पत्र बनाए। आश्वासन क्या मिला राज्यपाल की ओर से? अभी तक नहीं मिले हैं, हम लोग जाके मिलेंगे और बात रखेंगे।